नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सभी को स्वागत है। आज हम षष्ठी कक्षा का पहला चैप्टर शब्द परिचय अकारांत पुंलिंग शब्द के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कक्षा। संस्कृत भाषा को समझने के लिए सबसे पहले समझना चाहिए जो सब विषय आज हम चर्चा करेंगे जो वो क्या होता है। पहले सबसे पहले जानना होगा वर्ण। वर्ण कितने प्रकार का है, क्या क्या है, कुल कितना है, इस वर्ण से शब्द कैसे बनता है ये भी जानेंगे। शब्द से पद कैसे बनता है ये भी जानेंगे और वाक्य कैसे बनते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए जो क्या क्या जानना चाहिए ध्यान से। वर्ण, मूल शब्द, पद और वाक्य। जैसे ओ, आ, क, ख ये सब वर्ण है। ये वर्ण से क्या बनता है? वर्ण से बनता है शब्द। जैसे बालक, बालक एक शब्द है क्योंकि ये शब्द जो है वो वर्ण से बना है। जैसे बालक शब्द में क्या क्या वर्ण है आगे देखते हैं। व, आ, ल, अ, क, अ, बालक। ये बालक शब्द है, बालक शब्द से बनता है पद। बालक, ये बालक से बना है। ये क्या है? ये एक पद है। ये जो पद है, पद यानी पदम जिसको कहते हैं, पद जो है इसी पद सेंटेंस में यूज होता है। पद से ही वाक्य बनता है, शब्द से नहीं। जैसे बालक एक है, ये बालक से क्या बनेगा? एक वाक्य बनेगा। वाक्य जो बनता है वो पद से बनता है, शब्द से नहीं। जैसे बालक पठति, ये बालक से आया है। बालक, जो बालक पद है सेंटेंस में जो यूज हुआ बालक, ये एक वाक्य है। ठीक है। या ऐसे ही बालक लिखति। ठीक है। अभी जानते हैं वर्ण कितने प्रकार का है, क्या क्या है। वर्ण जो है दो प्रकार का है। एक है स्वर वर्ण जो कुल 13 है और दूसरा है व्यंजन वर्ण जो कुल है 33 है। क से म तक जो देखिए, क से म तक जो वर्ण है 25 है। इसको कहते हैं वर्गीय वर्ण। सभी को कहते हैं वर्गीय वर्ण। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और यर अलावा जो है ये सब कहते हैं अंतस्थ वर्ण। और स जो है उष्म वर्ण। जैसे राम जो शब्द है र, आ, म, ये चार वर्ण मिला के रामो शब्द बना है। या परीक्षा, प, री, प, अ, र, ई, क, श, अ, परीक्षा, ये 7 वर्ण मिला के परीक्षा शब्द बना है। तो एक शब्द में क्या क्या वर्ण है, कितने स्वर है, कितना व्यंजन वर्ण है, आपको अच्छी तरह समझना होगा। आगे देखते हैं वर्ण से जो बनता है शब्द, वो मूल शब्द वो कितने प्रकार का है। जो शब्द होता है वो 3 प्रकार होता है लिंग के हिसाब से। एक है पुंलिंग शब्द, एक है स्त्रीलिंग शब्द और है तीसरा है नपुंसकलिंग शब्द। पुंलिंग देखिए अकारांत पुंलिंग शब्द जैसे राम, गज, बालक, ये सब अंत में औकार है और स्वर है, इसलिए ऐसे शब्द को औकारांत शब्द। ऐसे ईकारांत शब्द भी बनता है। जैसे मुनि, रवि, अंत में ई है, ई स्वर वर्ण है, इसीलिए इसको कहते हैं ईकारांत शब्द, ईकारांत पुंलिंग शब्द। या फिर देखिए जो ऊकार अंत में साधु, भानु, ऊ है, तो ये सब उकारांत पुंलिंग शब्द है। ऐसे ऋकारांत शब्द है, पितृ, भ्रातृ, दात्री, ऋकार है, इसलिए इसको कहते हैं ऋकारांत पुंलिंग शब्द है। ऐसे स्त्रीलिंग भी होता है। देखिए आ से अंत होता है ऐसे शब्द, लता, बालिका, सीता, ये सब क्या है आ से अंत होता है, इसीलिए इसको आकार स्वर है अंत में, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे इकारांत मति, गति, तिथि इकारांत शब्द है। ऐसे
री दीर्घिकारांत जो है नदी, पृथ्वी, और ध्रुवकारांत जो है वधु, और भी बहुत सारे हैं, 2-4 एग्जाम्पल दिए गया है। अकारांत शब्द नपुंसकलिंग में भी आता है, जैसे फल, पुष्प। इकारांत लिंग पुंगलिंग की तरह, स्त्रीलिंग की तरह नपुंसकलिंग में भी आता है, जैसे वारी, या उकारांत शब्द नपुंसकलिंग में भी आता है, जैसे मधु। तो ये जो शब्द है अकारांत, इकारांत, उकारांत जो शब्द है सब पुंगलिंग में, ये सब शब्द जो है स्त्रीलिंग में, और ये सब शब्द है जो स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में आता है। अभी हम लोग जानेंगे अकारांत पुंगलिंग शब्द। अकारांत पुंगलिंग शब्द देखिए, राम, गज, विद्यालय, बालक आदि, ये जो शब्द है राम, गज, विद्यालय, बालक, ये अकारांत पुंगलिंग क्यों कहा गया है, इसको हम लोग जानेंगे। राम में क्या क्या वर्ण है, गज में क्या क्या वर्ण है, अंत में औकार है कि नहीं, अभी हम लोग जानेंगे। जैसे राम शब्द देखिए क्या है, राम अ है, देखिए र, आ, म और राम। जैसे र, ये सब स्वर है, ये सब आ और स्वर है, र, म व्यंजन है, तो ये 4 स्वर वर्ण और व्यंजन मिला के राम शब्द बना है। जैसे देखिए र और आ मिला के होता है रा, म और ओ मिला के होते हैं म, ये दोनों मिला के राम। ऐसे गज भी देखिए, ग अ होता है ग, ज अ मिला के होता है ज। तो ये दोनों राम और गज जो शब्द है, हम लोग वर्ण को अलग अलग करके देखा है कि अंत में दोनों शब्द का अंत में अ है, इसलिए ये 2 शब्द है अकारांत शब्द है, और अकारांत शब्द पुंगलिंग है। वैसे ही शब्द है जैसे शूनकः, देखिए क्या क्या इसमें शूनक जो शब्द है उसमें क्या क्या वर्ण है, या देखिए विद्यालय, इसमें क्या क्या वर्ण, ठीक है। इस 2 शब्द के अंत में भी अ है, इसलिए भी अकारांत पुंगलिंग शब्द है। ये जो शब्द है वर्ण 3 या ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा वर्ण एक साथ मिला के जो शब्द बना है, ये शब्द से अभी क्या बनता है, पद बनता है। पदम, पद संस्कृत में कहते हैं पदम। जैसे राम से बना है रामः, राम से क्या बना है रामः, देखिए राम विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग है रामः। या देखिए गज और गजः, ऐसे शुनक, शुनकः, विद्यालय, विद्यालयः, अंत में क्या है विसर्ग है। तो शब्द और पद, ये सब पद है, ये सब शब्द है। शब्द और पद में, शब्द और पदम में भेद क्या है, इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है। ऐसे ही सूर्य, शौचिक, वलिवर्धः पद है। ये जो पद है इसको, ये सब सिंगुलर नंबर में है, ये सब एक वचन में है। अभी देखते हैं वचन, अभी वचन क्या है अभी देखते हैं। नंबर जिसको कहते हैं इंग्लिश में नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर होता है। जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज, प्लूरल है गर्ल, गर्ल्स। सेम है संस्कृत में इसको कहते हैं वचन। ये 3 प्रकार का होता है, एक है एक वचन, वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन में देखिए रामः जो शब्द है, या शौचिकः जो शब्द है, या अश्वः जो शब्द है, या स्यूतः जो शब्द है, या गजः जो शब्द है, या वलिवर्धः जो शब्द है, सारा शब्द जो है एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, एक को समझाता है। इसका द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। तो रामोह का द्विवचन क्या होगा, रामोह हो जाएगा रामौ, बहुवचन में होगा रामः, रामोह रामौ रामाः। सब सेम, शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः। बहुत इजी है, अश्वः अश्वौ अश्वाः, स्यूतः स्यूतौ स्यूताः, गजः गजौ गजाः, या वलिवर्धः वलिवर्धौ वलिवर्धाः। जो ये जो शब्द है, ये जो पद है, शब्द से जो पद बना है, ये सब पद हम लोग क्या करते हैं अभी सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे देखिए बालकः पठति, बालक पढ़ता है, या बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ता है। ये बालकः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ता है। देखिए बालक जो है एक वचन में है,
बालको द्विवचन में है और बालकः बहुवचन में है। रामो रामो रामः सेम बालकः बालको बालकः। बालकः पठति एक बालक पढ़ता है, बालको पठति दो बालक पढ़ते हैं, बालकः पठन्ति बहुत सारे बालक पढ़ता है। या राम शब्द को देखिए, रामो रामो रामः कैसे यूज होता है सेंटेंस में, जैसे रामः गच्छति राम जाता है, रामौ गच्छतः दो राम जाता है, रामः गच्छन्ति बहुत सारे राम जाते हैं। ठीक है, तो बालकः बालको बालकः या रामो रामो रामः जो शब्द है ये सब हम लोग अब जान चुके हैं। ये सब पद है, नाम पद है, यानी संज्ञा है, संज्ञा। और पठति पठता पठन्ति या गच्छति गच्छते गच्छन्ति क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।